हेलो, देखिए पीछे वाली वीडियो थी ना, उसमें मैंने आपको रेजिस्टेंस बॉक्स तक बता दिया था कि रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है। मल्टीपल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है ताकि छोटे छोटे वायर कहीं गुम ना हो और एक हमें बॉक्स सा मिल जाए तो उसके अंदर हम कनेक्ट करें। यहाँ जो आपको वायर का टुकड़ा मिला है ना, उसका जिसका आपको रेजिस्टेंस नापना है वो लगा देते हैं, ठीक है। अब एक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और यहाँ गैल्वेनोमीटर से लगा के इस वायर को यहाँ पर बांध देते हैं या इस वायर को अपने हाथ में पकड़ देते हैं, ठीक है। एक बार सुनना, इस वायर को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। उसके बाद इस वायर को यहाँ एक बार टेप चक्री से मान लो चिपका देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है, सुनना चाहिए इसको ढंग से। मैं आपको एक प्रिंसिपल बताता हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि जिसका एंसेस्टर है ये, ठीक है। इसका एंसेस्टर ये है, मतलब इसका पूर्वज है ये। पहले ये आया व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके बाद इसके मॉडिफिकेशन में ये आया, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज, एक व्हीटस्टोन नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक ऐसा सर्किट बनाया। क्या बनाया उसने स्टूडेंट्स, ऐसा सर्किट उन्होंने एक रेजिस्टेंस ऐसे लिया, एक रेजिस्टेंस उन्होंने स्टूडेंट्स ऐसे लिया, एक रेजिस्टेंस उन्होंने ऐसे लिया और एक रेजिस्टेंस ऐसे लिया। इसको उन्होंने P बोला, इसको Q बोला, इसको R बोला और इसको S बोला। P Q R S 4 रेजिस्टेंस उन्होंने लिए। इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में गैल्वेनोमीटर और की इन्होंने कनेक्ट कर दी, और इन दोनों के बीच में इन्होंने बैटरी और की है वो कनेक्ट कर दी। ये चार काम उसने किए। क्लियर क्लियर। अब सुनो, इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके बाद उन्होंने ये किया कि उन्होंने पूरा एक डेरिवेशन किया और लास्ट में उन्होंने बताया कि P और Q का जो रेशियो है, P रेजिस्टेंस का और Q रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो इक्वल होता है R रेजिस्टेंस के बाई S रेजिस्टेंस के। ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। ये जैसे 1 ओम का है और ये 2 ओम का है और ये मान लो 3 ओम का है, तो आप ऐसे लिखोगे P/Q 1/2 इज इक्वल टू R/S 3/S। तो S कितना आ गया, 2 3 6, तो ये 6 का आएगा। मतलब इनका अगर 1:2 है तो 3 एकम 3 3 2 6, ये भी 1:2 होगा। ये था व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेन है वो मैं तब करूँगा जब मैं व्हीटस्टोन ब्रिज करवाऊँगा, ठीक है। एक बार के लिए इतनी एक्सप्लेनेशन है, उसको आप ये समझो कि एकदम ये बस यही है, ठीक है, जो कुछ है। अब एक चीज़ सुनो स्टूडेंट्स, यहाँ इस चीज़ को अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ इस चीज़ को हम लोग अप्लाई करेंगे। देखो, ये वायर मैंने यहाँ पर टेप चक्री से चिपकाया है। मैं ये इतनी लेंथ मान लेता हूँ L, ठीक है। ये इतनी लेंथ मैंने कितनी मान ली, ये इतनी लेंथ मैंने मान ली L, ठीक है। ये इतनी लेंथ फिर कितनी बच गई भी, टोटल 100 सेंटीमीटर है तो ये बच गई 100 माइनस L, बच गई स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, मैं आपको इस सर्किट को बना के दिखाता हूँ एक टाइप से। ये E पॉइंट है, इसको मैं इधर यहाँ पर टिक कर लूँ, आप बोलोगे सर कर दो। E पॉइंट से गैल्वेनोमीटर जा रहा है, आप बोलोगे जा रहा है सर। गैल्वेनोमीटर आगे जाकर कहीं पर वायर से टच कर रहा है, आप बोलोगे कर रहा है सर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर ये वायर को टच कर रहा है। ये वायर है, ये पूरा ऐसे आ रहा है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स कि ये वायर ऐसे आ रहा है, आप बोलोगे सर बोल सकते हो भी, ये टच हो रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे टच हो रहा है। इस वायर को मैंने ऐसे कर दिया मूंछों की तरह, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, कर दिया स्टूडेंट्स। चलो अब आगे मैं और देखता हूँ, क्या स्टूडेंट्स E पार्ट है वो F पार्ट से नहीं जुड़ रहा, और F पार्ट है वो आगे जाकर और इस वायर के दूसरे पॉइंट से नहीं जुड़ रहा। आप बोलोगे जुड़ रहा है, ये E था, ये ऐसे F की ओर गया
ये F मान लो यहाँ, ये ऐसे गया, ये यहाँ F मान लो, फिर F के बाद यहाँ से एक रेजिस्टेंस जुड़ा अननोन, ये S, और S से जुड़ के और ये पत्ती से होके B पर गया। ओके, तो ये भी B से कनेक्ट हो गया। आप बोलोगे हाँ सर हो गया। उसके बाद आप ये देखो, ये हाँ यहाँ तक कर दिया। अब E पॉइंट इधर D की ओर जा रहा है, स्टूडेंट्स, यहाँ RB जुड़ा हुआ है, और RB क्या इस वायर के शुरू में नहीं जुड़ रहा है ऐसे? आप बोलोगे जुड़ रहा है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ देखो, ये इतना जो वायर है, क्या इस इतने वायर का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस नहीं होगा? आप बोलोगे होगा सर। मैं इस इतने वायर के रेजिस्टेंस को P मान लूँ। क्या इस इतने वायर का रेजिस्टेंस नहीं होगा स्टूडेंट्स खुद का? इसको मैं क्यों मान लूँ? P/Q R/S। तो सेम टू सेम ये और ये कम्बिनेशन सेम ही है। यहाँ जो P है उसकी लेंथ L है और Q है उसकी लेंथ 100 - L है। हमें पता है हीटस्टोन ब्रिज का, मैंने आपको बता दिया, एक बार के लिए याद रख लो। हीटस्टोन ब्रिज है, उसमें क्या होता है, P/Q = R/S। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, मैं मान लेता हूँ कि ये जो वायर मैं खरीद के लाया कॉन्स्टेंटन वाला, इस वायर के 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस X है, मान लिया। इसके 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है, वो कितना है, X, कोई क्वांटिटी। तो क्या इसके L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस LX नहीं होगा? भी मैं आपको बोलूँ कि एक चीज़ 5 रुपये की है, तो L चीज़ कितने रुपए की होगी, 5L। एक चीज़ 5 रुपये की है तो 10 चीज़ कितनी होगी, 10×5, यानी 10×5 = 50। तो कहने का मतलब, अगर एक चीज़ का अगर रेजिस्टेंस दे रखा है, यूनिट का रेजिस्टेंस दे रखा है, तो आप X का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, LX। तो यही मैंने किया। यहाँ पर P है, उसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, LX। इसी टाइप से Q है, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, जितना Q की लेंथ है 100 - L, और इनटू में 1 सेंटीमीटर का X। तो ये कितना हो गया, 100 - L इनटू में R की जगह RB का रेजिस्टेंस R, और S की जगह S। अब स्टूडेंट्स अगर आपको S निकालना है तो आप क्या करोगे, आप ऐसे कर दोगे इसको, X से X कैंसिल, S इधर चला गया, 100 - L ऊपर आ गया, L नीचे आ गया, फॉर्मूला बन गया 100 - L अपॉन में L इनटू में R। दैट इज़ द फॉर्मूला। इस फॉर्मूला की हेल्प से यहाँ से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक है। अब होता क्या है, एक चीज़ सुनो, ये तो मैंने आपको बता दिया। क्या आप एक चीज़ बताओ, ये P/Q और R/S है ना, ये हमेशा इक्वल नहीं होते। ये P/Q और R/S हमेशा इक्वल नहीं होते। कहीं तुम 4 रेजिस्टेंस लेके उनको ऐसे जोड़ दो, ऐसे उनको जोड़ दो P, Q, R, S, और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा के छोड़ दो और बोल दो P/Q R/S के इक्वल। नहीं स्टूडेंट्स, आप इस सर्किट को इलेक्ट्रिसिटी में जोड़ो, और फिर इलेक्ट्रिसिटी में जोड़ के इस सर्किट को, और आप ये देखो कि क्या गैल्वेनोमीटर 0 दिखा रहा है। ये एक स्पेशल शर्त थी व्हिटस्टोन की। व्हिटस्टोन ने ये बोला था P/Q = R/S होगा ऐसे सर्किट के लिए, बट होगा तभी ऐसे सर्किट के लिए होगा ये चीज़ जब बीच वाला गैल्वेनोमीटर कितना दिखाए, 0 दिखाए। आएगी स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन। ये वायर आप टेप चक्री लगा के यहाँ पे बांध रखा है ना आपने, तो ये टेप चक्री लगाकर सीधा कहीं भी बांध दो, उस टाइम गैल्वेनोमीटर 0 नहीं दिखाएगा। सबसे पहले इस वायर की टेप चक्री यहाँ से उतारनी पड़ेगी पहले, फिर इस वायर को इसके ऊपर ऐसे स्लाइड करना होगा, धीरे धीरे जगह जगह लगा के देखना होगा। कोई न कोई प्लेस ऐसा मिले ही मिलेगा जहाँ पर गैल्वेनोमीटर की सुई अपने आप 0 हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा इधर लगाओगे ना इसको, इस वायर को यहाँ से हटा के बहुत ज़्यादा इधर लगाओगे, यहाँ टच करोगे, तो गैल्वेनोमीटर इधर जाएगा।
और अगर बहुत ज़्यादा इधर टच करोगे ना तो गैल्वेनोमीटर इधर जाएगा, लेकिन बीच में कहीं पे वायर पे लगा के देखोगे तो बिल्कुल सीधी आएगी रेखा, और उस टाइम पे P/Q इज इक्वल टू R/S होगा। तो फिर सर हमें क्या करना है? बेटा आपको ये करना है, सबसे पहले आपको एक मीटर ब्रिज लेना है। मीटर ब्रिज लेके उसके अंदर कांस्टेंट का तो लगा ही आता है तार, उसमें आपको क्या करना है, पॉइंट ए और बी को इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ना है। पॉइंट ई से एक वायर लेना है और उससे गैल्वेनोमीटर को जोड़ना है, और गैल्वेनोमीटर से आगे वायर लेके यहाँ पर एक डिवाइस आती है जोंकी, वायर के आगे एक डिवाइस को लगानी है जोंकी। जोंकी कुछ नहीं होती, जोंकी एक लोहे की इतनी बड़ी पत्ती होती है, क्योंकि वायर से वायर को ऐसे 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 टच करना थोड़ा सा इरिटेट लगता है। हम वायर के आगे बड़ी सारी पत्ती जोड़ लेंगे और उस पत्ती को ऐसे इसके ऊपर स्लाइड करेंगे, तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट है वो आसान हो जाता है। बस उस स्ट्रिप को, उस पत्ती को क्या बोलते हैं? जोंकी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, ई एफ और जी के बीच में जो रेजिस्टेंस हमें मिला वो लगाएंगे, सी और डी के बीच में आर बी लगाएंगे, और आर बी से कोई फिक्स 1 ओम 2 ओम 5 ओम 10 ओम जितनी हमारी मर्जी है उतने का रेजिस्टेंस निकाल देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक्सपेरिमेंट शुरू कर देंगे। उसके बाद जोंकी को इधर लगाएंगे तो इधर आना चाहिए डिफ्लेक्शन, इधर लगाएंगे तो इधर आना चाहिए, ऐसे स्लाइड करते ही जाएंगे। जहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 आया वहाँ पर जोंकी को टेप चक्री चिपका के रख देंगे। फिर ये L नाप लेंगे, ये 100 माइनस L नाप लेंगे, P/Q इज इक्वल टू R/S, ये फॉर्मूला लगा देंगे, 100 माइनस L अपॉन में L इंटू में L। मान लो L 20 सेंटीमीटर पे जाके ऐसा एक पॉइंट मिल गया जिस पे गैल्वेनोमीटर 0 दिखा रहा है, तो L कितना हो गया 20, 100 माइनस L कितना हो गया 80, सॉरी हाँ सही है, L 20 तो 100 माइनस L 100 में से 20 गए 80, और मान लो R हमने निकाला था 2 ओम का, शुरू में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था तभी R निकाल के रख देना होता है, तो तब हमने कितने का निकाल दिया था, मान लो हमने निकाल दिया था 2 ओम का, तो 20 चौका 80, 4 दूनी 8, आपका अननोन रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, वो आ गया 8 ओम। ठीक है, क्लियर है, इसको कर लोगे, ऐसे करना है। मैं दोबारा बता देता हूँ, मीटर ब्रिज लेना है, उसके बाद ए और बी पॉइंट को इलेक्ट्रिसिटी में जोड़ना है, बीच वाले पॉइंट से गैल्वेनोमीटर को लेके आना है, गैल्वेनोमीटर से जोंकी को जोड़ के छोड़ देना है। उसके बाद में यहाँ पर आर बी लगाना है, यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस एस लगाना है। उसके बाद जोंकी को स्लाइड करते हुए एक ऐसा पॉइंट देखना है जिस पे डिफ्लेक्शन कितना आ जाए, 0 आ जाए। जहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 आ जाए वहाँ पर जोंकी को टेप लगा के रख देना है, इतनी लेंथ नाप लेनी है, इतनी नाप लेनी है, 100 माइनस L अपॉन में L इंटू में R फॉर्मूला में रख देना है। क्लियर स्टूडेंट्स? बाय।